कुछ ग्रीन रखना है। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर environment, at the cost of the urban planning, at the cost of biodiversity in your urban areas, at what cost? देखिए ना सिर्फ आज ये पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पूछ रही हैं बल्कि आपसे सिविल सोसाइटी भी पूछ रही है। और मैं देख रही थी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, उसने बड़ी संगीन कंसर्न्स का इजहार किया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये बड़ी बुरी भोंडे तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है। और ये सिंपली कटिंग नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो कि आपकी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठा रहा है, पब्लिक हेल्थ के हवाले से। जितने आप दरख्त काटे हैं, आप हमें बताएं कि इसके एवज में आपने कितने दरख्त लगाए हैं। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हज़ार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है? और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था, तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और कल मैं समझती हूँ मिनिस्टर साहब को तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था। उनको लगा कि शायद CDA पे कोई हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। हमला हर उस शख्स पे या इदारे पे होगा, हमला नहीं बल्कि सवाल होगा कि अगर आप हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के कैपिटल, दैट इज़ द फेस ऑफ योर कंट्री, वहाँ से आप दरख्त काटेंगे और इतनी ढिठाई से काटेंगे, तो फिर सवाल बनेगा। और सिर्फ आपसे सवाल पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं पूछेंगी, पीपल्स पार्टी नहीं पूछेगी, आपसे पब्लिक पूछेगी, आपसे सिविल सोसाइटी पूछेगी, आपसे जर्नलिस्ट पूछेंगे, आप पूछेंगे, आप नाराज़ होंगे। ये मुनासिब नहीं है। अगर आपके इस अमल में वाकई शफाफियत है तो आप वो शेयर करें, आप वो बताएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी दरख्तों के ऊपर। मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, लेकिन दरख्तों की कटाई के ऊपर क्यों नहीं हुकूमत ने बाकायदा आवाम को एतमाद में नहीं लिया थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस या थ्रू अ मीडिया ब्रीफिंग? ऐसा होना चाहिए था, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हुआ। मैं एक और इशू पे बात करूंगी और फिर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिस पर उन्होंने भी बात करनी है। बहुत तकलीफ़ के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि आज पूरे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप जहाँ भी फ़ोन करें, ख़बर लें, तो हर जगह लोड शेडिंग है। मैं तो सिंध का दर्द रोती हूँ क्योंकि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा हल्का इंतखाब सिंध के अंदर है। मैं सांगड़ में रहती हूँ और हालत सांगड़ की सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और ये अब मामूल बन रहा है बदकिस्मती से। अगर हम वहाँ के, मैंने कल भी कहा कि अगर हम वहाँ के SDO को कोई फ़ोन कर देता है तो वो कहते हैं जी फ़लाने घर ने बिजली का बिल नहीं दिया। भाई अगर एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया तो आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देंगे, पूरे शहर की बिजली काट देंगे, पूरे गांव की को महरूम कर देंगे बिजली से। ये कहाँ का इंसाफ? ये भी तो इल्लीगल है ना। अगर बिल ना देना इल्लीगल है तो जो बिल देते हैं उनकी बिजली काटना भी तो इल्लीगल है। और फिर वो जो नाजायज़ आप बिलिंग कर रहे हैं वो कहाँ से लीगल है? आप करें तो सब लीगल, और अगर आवाम के साथ ज्यादती हो तो वो आप उसको इल्लीगल कह के आगे चले जाते। तो ये बहुत गैर मुनासिब, बहुत गलत तरीका है इस वक्त अथॉरिटीज़ का, जो ये बात समझ ही नहीं रहे कि अगर सर्दी में आपका ये हाल है तो गर्मियों में आपने लोगों के साथ क्या करना है। आपने तो वाकई लोगों की चीखें निकाल देनी है। वो एक कहता था बंदा कि मैं चीखें निकालूंगा, लेकिन आप लगता है कि गर्मियों में वाकई चीखें निकालने वाले लोगों की। क्योंकि आज अगर आप बिजली नहीं देते तो ठीक है, पंखा नहीं चल रहा, ठंड है, चलें, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन भाई पानी की मोटर भी तो चलनी होती है ना, पानी भी तो इस्तेमाल करना है लोगों ने कि नहीं करना। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला गैस की लोड शेडिंग। अब ये भी इंतहा पर है, गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे बंद हैं। और सबसे ज़्यादा मैं फिर, क्योंकि सिंध की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि सिंध का इस सिचुएशन में गैस के मुद्दे के ऊपर अगर बात करें तो सिंध का जो शेयर है कंट्रीब्यूशन का वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। मतलब 65 से 70%
गैस आज सिंध दे रहा है। बलूचिस्तान को तो निचोड़ के रख दिया आपने। सुई का तो जो हाल किया है वो अब ये खुदा देख रहा है, लोगों ने तो वहाँ पे जो जिल्लत देखी है, और अब आप सिंध के साथ वही हरकत कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स है वो सिंध का, और आप कहते हैं कि सिंध इंपोर्टेड गैस ले। एक सिंध क्यों ले इंपोर्टेड गैस जब उसकी अपनी गैस है? हमारे हल्के के लोग हमसे पूछते हैं कि गैस हमें एक तो हमें दी नहीं जाती, जब दी जाती है तो हमें महंगी गैस क्यों दी जाती है? गैस तो हमारे इलाकों से निकल रही है, सांगड़ में इतनी गैस निकल रही है, घोटकी में इतनी गैस निकल रही है, और कई इलाकों में इतनी गैस निकल रही है। कंपनीज प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो इतने करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन गैस जिनके इलाकों से निकल रही है, और जो एक कोर्ट ऑर्डर है कि जी आपको ये गैस उन इलाकों में पहुंचानी है, और इस आइन में आर्टिकल 158 में लिखा है कि आपने गैस पहुंचानी है। सबसे पहला राइट जहां वेल हेड है उस इलाके का है, उस इलाके के रहने वालों का है। तो आप सरहद वायलेशन कर रहे हैं, आइन की भी वायलेशन कर रहे हैं, और लोगों के साथ भी आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कराची शहर में गैस नहीं है। कराची शहर की बड़ी बातें होती हैं ना जी, कराची को पीपल्स पार्टी को लेकर आपने सुबह से लेकर शाम तक बीन बजानी होती है, लेकिन गैस भी कराची मांगता है। आज कराची में एक आपकी मॉडर्न सिटी है, आपका मेट्रोपोलिस है। पूरे मुल्क में अगर कोई मेट्रोपोलिस है तो वो कराची है। आप माने, जिसको नहीं अच्छी लगती है वो बात, मैं उसका इलाज नहीं जानती क्या होना चाहिए, लेकिन देयर इज ओनली वन मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज कराची। दैट इज द इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री। आप पीपल्स पार्टी को हर बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। 100 बिस्मिल्लाह बनाए, हम मुस्कुराते हुए आपकी तनकीद का जवाब देंगे जो नाजायज़ भी होगी, लेकिन कराची को गैस चाहिए। आज कराची में भी गैस नहीं है, चूल्हे बंद है वहाँ। मतलब ये हद हो गई है। और जो बड़ा जुल्म है कि गैस की पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं कि जी हम पाइपलाइन बिछाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गैस देंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, पाइपलाइन बिछ गई है, रोड काट कूट के तोड़ फोड़ करके आपने वो कर दी है, लेकिन आज फिर भी आपने पाइपलाइन में गैस नहीं दी है। गैस नहीं आ रही है, नेचुरल गैस से महरूम है कराची जैसा शहर भी। तो आप दही इलाकों की, अर्बन रूरल एरियाज़ की, रूरल ड्वेलिंग्स की आप हालत सोच सकते हैं कि क्या होगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ टोटल प्लानिंग का फुकदान है, टोटल प्लानिंग का फुकदान है, ये एम्पथी का फुकदान है। और मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करती हूँ, मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा लोगों को उनके जो राइट्स हैं, उनके जो जायज़ हुकूक हैं, उनकी जो जायज़ सहूलियात हैं, जो उनका हक है, उससे खुदारा उनको महरूम ना किया जाए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को अब कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दीगर चंद मौज़ूआत पर भी बात करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाजिया बीबी। और मेरे मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया बीबी ने तो तफसीलन बहुत से इश्यूज़ को डिस्कस भी किया और आपके सामने रखा भी, और मैं एंडोर्स भी करता हूँ जिस तरह ट्री कटिंग की बात इन्होंने की। तो आप मीडिया के दोस्तों ने हमेशा ये बात उठाई भी कि खैबर पख्तूनख्वा में ट्री कटिंग की क्या सिचुएशन है। जो कालाम के जंगलात हैं, जो सवात हज़ारा डिवीज़न के जंगलात हैं, जहाँ पे इलीगल कटिंग्स हो रही हैं, और वो जो उसकी ग्रीनरी थी, और आजकल जो ये फ्लड्स आ रहे हैं, तो सारी उसी वजह से कि पिछले 13 सालों से केपी में जंगलात की तबाही हो गई है। आप लोग गवाह, नेचुरली आप लोग जाते भी होंगे, आप लोगों को पता भी है। इस तरह गैस की बात हुई तो हम भी खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चूल्हे बंद है या जो बिजली की हालत है, तो हम उन चीज़ों को एंडोर्स करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं 2 इश्यूज़ पे आपके सामने आऊँगा। एक तो ये एक है एडवाइस कि प्रेसिडेंट साहब इज़ एडवाइज टू विड्रॉ द स्पेशल इकनॉमिक जोन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। तो जब एक काम या एक साइन प्रेसिडेंट साहब ने किया ना, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहले तो सबसे पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया और किस तरह ऑर्डिनेंस ने। हालांकि असेंबली का सेशन भी चल रहा है,
और ऑर्डिनेंस ने इसको करना, और फिर और आपको पता है कि जी अगर इस मुल्क के आज अगर हम सी पैक की बात करते हैं तो उसका बानी भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने पिछले दौर हुकूमत में रात दिन मेहनत करके चाइना के साथ, या ईरान गैस पाइपलाइन की जो बात हो रही है, पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब कतर गए और आज भी बहरीन में है, और आप सब दोस्त इसके गवाह हैं कि जिस तरह वो इस मुल्क के लिए, और हर बंदा ये समझता है कि इस वक्त सब लोगों की नज़रें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हैं। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है या जो हालात पैदा करने हैं, तो इस मुल्क की और उसकी गैर मौजूदगी में ऑर्डिनेंस निकालना, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और एक इलाही होने के नाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर PMLN के साथ एज इलाही काम कर रही है, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत पले पूरे, और फिर वो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहतजाज करना पड़ा। तो हम इस बात की पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, और ये भी हम डिमांड करते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब के अप्रूवल के बगैर इशू किया है, उनको भी लाइमलाइट में लाना चाहिए, ताकि उन लोगों का भी हो। दूसरी बात, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहना पड़ रहा हूँ, आजकल TV पे खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर की सिंध की विजिट या कराची की विजिट के बारे में बात आती है, और PTI के दोस्त करते हैं, और आप सारे गवाह हैं। मुझे उस दिन बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग थी, और उन्होंने एक गिला किया हमें। सुहेल अफरीदी एज इंडिविजुअल तो एक बंदा होगा, लेकिन वो सूबे के अवाम की चीफ मिनिस्टर होने के नाते नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब की, मुराद अली शाह साहब की एक गिला मुझे आया, और मुझे बड़ी अफसोस शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि अजीब रिवायत है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा आता है सिंध के दौरे पे, सबसे पहले तो उसको अपने सूबे का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप सब वाकिफ से हैं, गवर्नेंस के मसले हैं, हॉस्पिटल्स तबाह हो रहे हैं, मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही है, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाही नहीं मिल रही, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और मंशियात फरोशी आम है, हमारे बच्चे फ्यूचर हमारा तबाह हो रहा है। कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो उसका ये हक बनता है, सूबे का अवाम के लोगों का हक बनता है कि वो उस सूबे में हालात ठीक करें, जहाँ का वहाँ वो नुमाइंदा है। लेकिन फिर भी मोस्ट वेलकम, आप सिंध जाना चाहते हैं तो सिंध ने अपनी रिवायात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारे सईद गनी साहब एयरपोर्ट भी गए, वहाँ पे उनको टोपी भी पहनाई, अजरक भी पहनाई, और चीफ हर किस्म की प्रोटोकॉल, आप सारे इससे वाकिफ हैं। और फैसिलिटेशन जितनी होती रही तो पीपल्स पार्टी हुकूमत, अगर उन्होंने कहा कि हमें जलसा करना है तो उनको जलसे की भी इजाज़त दी गई। लेकिन अफसोस वो इसलिए नहीं गए थे कि लोगों से मिले, उन्होंने खबरें बनानी होती, झूठी खबरें, और फिर मीडिया पे उनको बात करने के लिए मौका देना चाहिए। वो देखते हैं कि क्या हमें मौका मिले, वो सिर्फ TV पे मीडिया पर फोकस कर रहे हैं, अपनी गवर्नेंस पे नहीं कर रहे हैं। तो जैसे वो सिंध गए, उनका इस्तकबाल भी हुआ, उन्हें प्रोटोकॉल भी दी गई, हैदराबाद गए, नूरियाबाद गए, जहाँ पे भी गए। लेकिन CM सिंध साहब की बात है कि हमें सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो फिर यही होता कि यह सिंध हुकूमत ने हमारे साथ ज़्यादती की या ये सिंध हुकूमत ने कसदन किया। तो सिंध हुकूमत ने उनको हर किस्म की सहूलियात फराहम की, और जब नूरियाबाद से वापस आ रहे थे तो रात को नेचुरली ट्रक्स वगैरह आते हैं, ट्रैफिक जाम होती है, ये तो हर जगह पे, हमें इस्लामाबाद में भी मिलता है, हर जगह पे ये ट्रैफिक जाम्स होती हैं। तो CM सिंध ने प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के या सिक्योरिटी का ख्याल ना करते हुए दूसरे वीरान एरिया से आए, तो अल्लाह ना करे वहाँ पे कुछ होता, और फिर ये खबर बनाते हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, हमारे लिए रास्ता बंद किया गया, हमें इजाज़त बाग़ जना की नहीं दी, बाग़ जना ना, हाँ, हमें इजाज़त नहीं दी गई।
बाग़ जना की आपको तो इजाज़त मिली थी, लेकिन आप भर नहीं सकते थे या उसमें लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे।